नमस्कार, नंबर 1 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि दक्षिण के कई राज्यों समेत देश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें टेस्टिंग बढ़ाने, सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने और सभी केसों की रिपोर्टिंग करने को कहा गया। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, घबराने की नहीं। चीन, ब्राज़ील, जर्मनी और अमेरिका में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या का जिक्र करते हुए मांडविया ने कोविड के नए और उभरते वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार रहने और सतर्क रहने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए सतर्कता जरूरी है। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, निगरानी बढ़ानी होगी। केंद्र की ओर से राज्यों को पूरा सहयोग किया जाएगा। राज्यों से कहा गया कि वे टेस्टिंग में तेजी लाएं। आपको बता दें कि कोविड पॉजिटिव और निमोनिया जैसी बीमारी के ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल रोज़ाना आधार पर INSA-SOG में भेजें ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल करना, निगरानी बढ़ाना और लोगों से बातचीत ज़रूरी है। उन्होंने हर 3 माह में सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने की ज़रूरत बताई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक में कहा कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में कोविड के एक्टिव केस काफ़ी कम है। आपको भी इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सिंह पॉल ने बताया कि कोविड के सब वेरिएंट JN नंबर 1 के अभी देश में 21 मामले हैं। कोविड के देश में 2311 एक्टिव केस हैं। मंगलवार को 519 केस आए। नए वेरिएंट से घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट की फैलने की क्षमता तो ज़्यादा है, लेकिन बीमारी हल्की होती है। खांसी जुकाम होता है। 2 हफ्ते में 16 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि लेकिन इन लोगों को पहले से कई अन्य बीमारियां थीं, गंभीर बीमारियां थीं। किसी को दिल की बीमारी थी तो किसी को कैंसर था। कोविड स्वरूप बदलता है, देश को सतर्क रहना पड़ेगा। मीटिंग में प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि भारत में एक्टिव केस ग्लोबल लेवल की तुलना में काफ़ी कम है। 2 सप्ताह में पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये 6 दिसंबर 2023 को 115 आए, जो 20 दिसंबर को 614 हो गए। ये 21 मई के बाद एक दिन में नए केस की सबसे ज़्यादा संख्या है। हालांकि इनमें 92.8% मामले होम क्वारंटाइन हैं, जो हल्की बीमारी का संकेत है। कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। जो भर्ती भी हैं उसकी दूसरी मेडिकल वजह है। केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में पॉजिटिव रेट बढ़ा है। देश में कोविड के नए सब वेरिएंट JN नंबर 1 के अब तक 21 केस आए हैं, जिनमें 18 मामले गोवा से हैं। इस वेरिएंट के बारे में बताया गया है कि इसकी गहन वैज्ञानिक जांच चल रही है, लेकिन अभी चिंता का कारण नहीं है। आपको यह भी बता दें कि इस वेरिएंट से प्रभावित मरीज बिना किसी जटिलता से ठीक हो गए हैं। भारत में वैज्ञानिक समुदाय इस नए वेरिएंट की जांच कर रहा है और इस वेरिएंट की जीनोम जांच पर ICMR काम कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कोविड के बढ़ते मामलों का कारण ये वेरिएंट है। जितनी ज़्यादा जीनोम जांच होती जाएगी, इस वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी राहत की बात यह है कि हल्के लक्षण है और अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत कम पड़ रही है। इसका पहला केस केरल में 8 दिसंबर को सामने आया था। आपको बता दें कि 69 वर्षीय महिला की RT-PCR जाँच में इस वेरिएंट का पता चला। वह अब ठीक भी हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के JN नंबर 1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। WHO ने साथ ही कहा कि इससे लोगों को ज़्यादा खतरा नहीं है। जानकारों ने कहा कि ये वेरिएंट कोविड-19 के बाकी वेरिएंट की तुलना में इम्यून सिस्टम को आसानी से भेद सकता है, लेकिन अब तक ऐसे सबूत सामने नहीं आए हैं जिससे माना जाए कि इस वेरिएंट से गंभीर खतरा है। हालांकि इस वेरिएंट के गंभीर संक्रमण में मौजूदा टीके प्रभावी नहीं होंगे। पहली बार इस वेरिएंट की पहचान लग्जमबर्ग में की गई थी। कोविड के नए सब वेरिएंट JN नंबर 1 के गिनती के मामले सामने आए, लेकिन एक बार फिर से कोविड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट की राय में नए सब वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले से बीमार और बुजुर्ग मरीजों को अलर्ट रहने और कोविड बिहेवियर का पालन करने की सलाह दी। इस बीच दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोविड संक्रमित 4 अन्य मरीजों के एडमिट होने की सूचना है। दिल्ली सरकार के कोरोना डैशबोर्ड पर जारी आंकड़ों में होली फैमिली अस्पताल में 4 मरीज एडमिट हुए हैं। एक दिन पहले मंगलवार तक केवल 8 मरीजों के एडमिट होने की सूचना थी। इन 12 मरीजों में से 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आपको ये भी बता दें कि PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ
पल्मोनरी में क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के अध्यक्ष प्रोफेसर जी.सी. खिलनानी के अनुसार 15 दिसंबर को लेसेंट में एक रिसर्च में जेन नंबर 1 वेरिएंट के बारे में बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि यह वायरस शरीर में मौजूद इम्यूनिटी को चकमा देने में कामयाब रहता है। हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना एक RNA वायरस है और आने वाले समय में इसके और अधिक वेरिएंट के बारे में पता चलेगा। रात की बात यह है कि इस नए वेरिएंट में कोई गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिल रहे, सिर्फ हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भ्रम पैदा हो सकता है। इस समय दिल्ली में वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी खांसी, गले में खराश और अन्य वायरल बीमारियों की संख्या बढ़ गई है। बड़ी संख्या में मरीज इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से भी पीड़ित है। इसके बावजूद भी लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय N95 मास्क जरूर लगाएं, ये आपको प्रदूषण से लेकर नए वेरिएंट से भी बचाएगा।